सभी लोगों को सादर जय जय। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जय बोलिए देवादिदेव एक हजार आठ श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए मुनि श्री सुख सागर जी मुनिराज की जय। श्री भक्तांबर स्तोत्र की जय। एक बार हैंड रेज करके बता देंगे अभी आवाज सबको क्लियर है। जी जी जी। आज के मंगलाचरण स्तुति करने के लिए श्री प्रतिभा जी जैन को आमंत्रित करते हैं। वो अपना आप अनम्यूट करें और मंगलाचरण प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमो श्री सिद्धार्थ, नमो वाईश्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो महावीरा थारो नाम, अतिवीरा थारो नाम, अरे मोहिनी को लागे, अरे मोहिनी को लागे। महावीरा थारो नाम, अतिवीरा थारो नाम, अरे मोहिनी को लागे, बड़ो ही चोखो लागे। महावीरा थारो नाम, अतिवीरा थारो नाम, अरे मोहिनी को लागे, बड़ो ही चोखो लागे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आइए मुनि श्री सागर जी की श्रद्धा में निवेदन करते हैं। हे मुनि श्री हमें भक्तामर जी स्तोत्र के 10वें काव्य के अध्ययन कराएं। नमोस्तु गुरुदेव। ठीक, सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। आज मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लेट हो गए, कोई बात। अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और सबसे पहले हम भगवान का नाम स्मरण करेंगे और उसके बाद में हम अपनी क्लास को चालू करेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोंगणी, मंगलम कुंदे कुंदाद्यो, जैनि धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगले मांगल्यम, सर्वकल्याणी कारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। जय बोली अनंतानंद सिद्धि परमेष्टि भगवान की जय। जय बोली आदिनाथ भगवान की जय। मानतंग आचार्य महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुख सागर जी मुनिराज की जय। अभी हमने 9 श्लोक पढ़ लिए हैं और जिस किसी का भी श्लोक छूट गया हो तो वो YouTube के माध्यम से भी सुन सकता है, देख सकता है। पर यदि प्रत्यक्ष यदि पढ़ रहा है तो अच्छी बात है और प्रत्यक्ष पढ़ने में अलग ही मजा होता है, अलग ही आनंद होता है। तो हमने भी 9 श्लोक कंप्लीट किए हैं और 9 श्लोक के बाद में आज 10वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। तो 10वें नंबर का श्लोक पढ़े उससे पहले 9वें नंबर के श्लोक को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो 9वें नंबर के श्लोक के अंतर्गत मानतुंग आचार्य महाराज भक्ति करते हुए कह रहे हैं, आपकी जो भक्ति है, आपकी जो स्तुति है वो समस्त दोषों से रहित है। समस्त दोष कईयों प्रकार के दोष होते हैं, जैसे अतिव्याप्ति, संशय, मिथ्या या अन्य तरीके से। इसमें छंद में दोष या किसी भी प्रकार से मात्रा में दोष और मिथ्या वचन आदि
कुछ नहीं है, यानी कि समस्त दोषों से रहित है। अभी हम 9वें नंबर की श्लोक देख रहे थे, तो 9वें नंबर का श्लोक देखते हुए अभी इसमें 9वें नंबर का श्लोक लगा दें, जिससे लोगों को देखने में समस्या ना हो। समस्त दोषों से रहित आपकी स्तुति दूर रहे। हाँ, समस्त दोषों से रहित आपकी स्तुति दूर रहे। समस्त दोष यानी कि मस्त समस्त दोषम, समस्त दोषों से रहित आस्ताम यानी कि दूर रहे। तब स्तवन यानी कि आपका स्तोवन, आपकी स्तुति, आपकी पवित्र कथा भी, आपके नाम की पवित्र कथा भी संसारी प्राणियों के पापों को नष्ट कर देती है। और यहाँ पर स्तुति की कर रहे हैं, पर बोला कि स्तुति को यदि हटा दें, यदि स्तुति को एक साइड रखें और केवल आपका ही नाम का उच्चारण करें, आपकी यदि कथा का वाचन करें, तब भी संसारी प्राणियों की पाप नष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद में एग्जाम्पल बताया किस तरीके से हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल बताया, जैसे सूर्य दूर होता है, उसकी किरणों मात्र से, सूर्य की किरण मात्र से, प्रभा से, दूर सूर्य की प्रभा से सरोवरों में कमलों को विकसित कर देती है, कमलों को विकसित कर देता है। सूर्य की दूर से प्रवाहित सरोवरों में कमलों को विकसित कर देती है। अब हम 10वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे, समझेंगे। 10वें नंबर के श्लोक में अपने जैन दर्शन की बहुत बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने स्टेटमेंट, कथन बोला है। क्या कथन बोला है? अब इसको पढ़ते हैं, उसके बाद में हम समझते हैं कि अपने जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे मुख्य बिंदु क्या है। तो उसी बिंदु को आधार लेकर 10वें नंबर का श्लोक मानतुंग आचार्य महाराज ने लिखा है। तो हम पहले श्लोक का उच्चारण समझेंगे, उसके बाद में उसका शब्दार्थ समझेंगे, उसके बाद में भावार्थ समझेंगे। तो इसका श्लोक का जो पेज है 10वें नंबर का, वो लगा दें। और आज हम 10वें श्लोक के माध्यम से जैन धर्म के तत्व को समझेंगे, जैन धर्म की खासियत को समझेंगे कि हमारा जैन धर्म सबसे अलग क्यों है, जैन धर्म में ऐसी क्या खासियत है। तो 10वें नंबर के श्लोक में बताया है। तो 10वें नंबर का श्लोक हाँ लग गया। सबसे पहले हम इसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद में हम अर्थ समझेंगे। तो नात्यत, नात्यत, इसमें नात तादाय या पूरा है और धातु। नात्यत भूतम, भूतम, भू और भूतम, भूतम और भूतम दोनों में अंतर, इसमें छोटी ऊ की मात्रा लगी, तो इसमें भूतम। नात्यत भूतम, भूत माने होता है जीव और भूतम यानी कि आश्चर्य कहना। भूतम नात्यत भूतम, भुवन भूषण भूतनाथ, नात्यत भूतम भुवन भूषण भूतनाथ। भूतेर, भू इसमें बड़ी की मात्रा है, भू, भूतेर गुणेर, गुणेर भूवि भवंत मविष्टु वंता। भूतेर गुणेर भूवि भवंत मविष्टु वंता। तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किम वा। तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किम वा। भूत्या श्रितम, भूत्या श्रितम या इहि
नात्म समम करोति, नात्म समम करोति, भूत्या श्रितम या इहि नात्म समम करोति। तो इसका अब हम उच्चारण करेंगे। तो उच्चारण करने के लिए एक गौरव जी आप मेरे साथ उच्चारण करना, यानी तो पृथ्वी जी है ना, आज जिन्होंने मंगलाचरण किया था वो ही मेरे साथ उच्चारण करेंगी, और मैं पहले पूरा श्लोक का उच्चारण करूंगा, उसके बाद में पृथ्वी जी आप उच्चारण करना। तो पृथ्वी जी को अनम्यूट करें। नात्यद्भुतं भुवने भूषण भूतेनाते भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तिमभीष्टुवन्ता तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यहीनात्मे समं करोति। भूतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तुमभीष्टुवन्ता तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यैनात्मशमं करोति। बहुत बढ़िया। अब इसका हम शब्दार्थ समझते हैं। तो शब्दार्थ वाला श्लोक पेज वाला लगा दें जिससे हम शब्दार्थ समझ सकें। अभी हमने इसका उच्चारण कर लिया। अब शब्दार्थ देखो किस तरीके से शब्दों के अर्थ बने हुए हैं। इसमें नात्य भूतम, तो इसमें दो शब्द बने हैं, ना प्लस अति प्लस अद्भुतम, अद्भुतम। इसमें तीन शब्द लगे हैं। नात्यद्भुतम में तीन शब्द बने हुए हैं, ना यानी कि नहीं, और अति यानी कि अत्यंत, और अद्भुतम यानी कि आश्चर्यजनक। ना यानी कि नहीं, अत्यद्भुतम यानी कि अत्यंत, और आश्चर्यकारक। और उसके बाद में भुवन, भुवन यानी कि भुवन का मतलब भवन होता है, एक तीन भुवन, मध्य लोक, अधोलोक और उद्धलोक। तो ये अपना भुवन यानी कि भुवन भूषण यानी कि आभूषण। और भूतनाथ, भूतनाथ यानी कि भूत होते हैं जीव, और नाथ यानी कि जीवों के नाथ, जग के नाथ, जग के नाथ। उसके बाद में भूतेर, इसमें भू भू बार आया है। इसमें भू शब्द कितनी बार आया है देखो, इसमें भू 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 भा भी, इसमें भा शब्द बहुत बार आया है। कोई बात नहीं। भूतेर, भूतेर यानी कि जीव, और गुणेर, गुणेर यानी कि गुणों के द्वारा। भुवि यानी कि पृथ्वी, भुवि यानी कि पृथ्वी यानी कि लोक, लोक में। भवंतम, भवंतम यानी कि आपकी। अभिष्टुवंता, अभिष्टुवंता यानी कि अभिष्टुवन यानी कि स्तुति करने वाली। अभिष्टु मतलब होता है स्तुति का नाम, माँ इसमें आ जाएगा, भवंत में भवंतम बन जाएगा, और यहाँ पर अभिष्टुवंता बन जाएगा। अभिष्टुवंता स्तुति करने वाली। तुल्या, तुल्य यानी कि समान, तुल्या यानी कि समान। और भवंती, भवंती का मतलब होता है हो जाते हैं। इसमें भवंतम लगाए तो इसमें भवंतम में भवत सर्वनाम लगा हुआ है। भवंतम में ये भवत सर्वनाम है, और ये भवंती लिखा है तो ये भवंती अपना भू धातु है, भू धातु है। भवता
यानी कि इसका ऐसे बनता है भवती भवतो भवंती भवती यानी ती ता अंति भवती भवता भवंती, ये अपना धातु है और ये अपना सर्वनाम है। ये भवत सर्वनाम है और ये भू धातु है। भू धातु का मतलब होता है होना और भवन धातु का मतलब होता है भगवत धातु का आप। और ये भगवत लिखा है ना, तो ये इसकी छठवीं विभक्ति लगी हुई है और ये अपनी दूसरी विभक्ति लगी है। भवंतम यानी कि आपकी और भवतो यानी कि आपके। भवंता यानी आपकी, अभिष्टुवंता स्तुति कहने वाले, तुल्या समान भवंती हो जाते हैं। भू का मतलब होता है होना और इसमें लट लकार की बहुवचन लगा हुआ है, लट लकार का बहुवचन। भवतो यानी कि आपके, ननु यानी कि निश्चय से, तेन तेन यानी कि उससे, तेन माने उससे होता है, तेन यानी कि उससे, किम क्या, और वा यानी कि अथवा, अथवा प्रयोजन या लाभ। इसमें प्रयोजन और लाभ लिखा हुआ है, तो वा का मतलब होता है अथवा। और भूत्या, भूत्या का भी यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो भूति लगेगा, भूति बनेगा, भूति यानी कि वैभव से। और उसके बाद में भूति के बाद में या की जगह आ जाएगा, आश्रितम। आश्रितम का मतलब होता है आश्रितों को। या यानी कि जो, ई लोक में, ना नात्व समम करोति यानी कि ना यानी कि नहीं, और आत्म समम करोति, आत्म यानी कि अपने, समम यानी कि समान, करोति करता है। ना का नहीं, आत्म यानी कि अपने, समम यानी कि समान, करोति यानी कि करता है। तो अब इसका हम शब्दार्थ हो गया, शब्दार्थ को एक बार और हम कर लेते हैं और उसके बाद में फिर हम इसका भावार्थ करेंगे। इसमें जो लाइन खींची हुई है, गौरव जी आप हटा सकती हो तो इसको उठा दो, मैं चलो मैं नहीं उठा दी पूरी। चलो अब हम इसका एक बार और शब्दार्थ समझ लेते हैं, उसके बाद में सीधे भावार्थ करेंगे और इसका फिर हम वाक्य निर्माण करेंगे और इसका समझेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। 10वां श्लोक बोलते तो है, पर 10वें श्लोक का अर्थ क्या होता है। तो एक बार समझ लेते हैं। ना त्यद्भुतम, ना यानी कि नहीं, नहीं है। अत्यद्भुतम, अद्भुतम, अद्भुतम यानी कि आश्चर्यकारक, अति आश्चर्यकारक। भुवन भूषण, ये अपना संबोधन वाक्य है। हे तीन भुवन के आभूषण, हे तीन भुवन के आभूषण। भूतनाथ यानी कि जग के नाथ से, भूतनाथ जग के नाथ से। भूतेर जीव, और गुणेर यानी कि गुणों के द्वारा, जीव गुणों के द्वारा। भुवि यानी कि लोक में। भवंतम आपकी, अभिष्टुवंता स्तुति करने वाले। तुल्या समान भवंती हो जाते हैं। भवतो, भवतो यानी कि आपके, इसमें से भवतो लिखा है तो ओ की मात्रा लगी हुई है, उसका विसर्ग होके उसका विसर्ग बन जाएगा तो भवता बनेगा इसका। भवता यानी कि आपके, और ननु यानी कि निश्चय ही, तेन उससे, किम यानी कि क्या, और वा यानी कि अथवा। किम क्या लाभ है, बा का मतलब लिखा हुआ है प्रयोजन लाभ, इसको ही लगा लेते हैं, क्या लाभ है। और उसके बाद में भूति, भूतिया लिखा है तो इसका भूति संधि विच्छेद करके भूति बनेगा। भूति यानी कि वैभव से। आश्रितम, अपने आश्रित पुरुषों को, अपने आश्रित लोगों को। या जो, ई इस लोक में। ना नहीं, आत्म समम अपने समान। करोति नहीं करता, अपने समम करता है, अपने समान करता है। तो अब इसका हम अब वाक्य बनाएंगे कि कैसे कैसे वाक्य बनेंगे। तो जहां पर सबसे पहले हम लेंगे संबोधन वाक्य, संबोधन वाक्य लेंगे। तो संबोधन वाक्य कौन सा है, इसमें मैंने अभी बताया था, भुवन भूषण।
भुवन भूषण यानी कि ये 3 भुवन के आभूषण। भगवान को जहाँ पर आभूषण की शब्द संज्ञा दी गई है, आभूषण जैसे आभूषण कोई महिला पहनती है तो उसमें और विशेषता आ जाती है, इसी प्रकार आप का यदि कोई नाम जाप करता है, आपके यदि शरण प्राप्त हो जाता है तो उसमें भी विशेषताएं प्राप्त हो जाती हैं, तो आप आभूषण हैं। कैसे? भुवन, 3 भुवनों के आभूषण है आप। हे 3 भुवन के आभूषण, हे त्रिभुवनपति। और उसके बाद में ना अत्यद्भुतम, ना यानी कि नहीं, और अत्यद्भुतम यानी कि अत्यद्भुतम अति आश्चर्यकारक नहीं है, अति आश्चर्यकारक नहीं है। क्या अति आश्चर्यकारक नहीं है? हे 3 भुवन के आभूषण अति आश्चर्यकारक आश्चर्यजनक नहीं है। क्या नहीं है? तो बता रहे हैं गुणेय, गुणों के द्वारा। गुणों के द्वारा ही तो की जाएगी किसी की भक्ति, अति गुण बिना गुण की थोड़ी की जाती है। गुण होते हैं तभी तो। गुणों के द्वारा, गुणों के द्वारा क्या चीज? आपकी, गुणों के द्वारा आपकी मविष्टु बनता, मविष्टु बनता में से अभिष्टु बनता बनेगा। अभिष्टु बनता यानी कि स्तुति करने वाले, आपकी स्तुति करने वाले। किससे? गुणों के द्वारा, गुणों से, गुणों से आपकी स्तुति करने वाले। कौन? कौन करने वाले? जीव। भूते यानी कि जीव, जहां पर भूते लिखा है जीव, प्राणी या कुछ भी कह सकते हैं, प्राणी, जीव, मनुष्य। एंड गुणों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाले प्राणी या जीव। कहां पर? पृथ्वी पर। कहां पर? इस लोक में, मध्य लोक में। वो भी यानी कि पृथ्वी पर, इस लोक में, इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर, इस लोक में। इस लोक में क्या हो जाता है? तुल्या, तुल्या यानी कि आपके, तुल्या यानी कि आपके, तुल्य समान, और भवतो यानी कि आपके, भवतो तुल्या, आपके समान। क्या हो जाता है? तुल्या समान, किसके? भवतो आपके, और भवंती यानी कि हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात कही है इसमें, मानतुंग आचार्य महाराज ने कितनी बड़ी बात कही है इसमें कि हे त्रिभुवन के आभूषण अति आश्चर्यकारक नहीं है, अति आश्चर्यजनक नहीं है कि गुणों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाले जीव इस पृथ्वी पर, इस लोक में आपके समान हो जाते हैं, आपके समान हो जाते हैं। वैसे वैष्णव परंपरा में कहते हैं कि आप यदि भगवान की भक्ति करोगे, यदि आप साधना करोगे, मंत्र जाप करोगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, और भगवान प्रकट हो जाएंगे और आपको एक वरदान देके चले जाएंगे। पर अपने जैन शास्त्रों में तो क्या है कि आप भगवान की स्तुति करोगे, भक्ति करोगे, आराधना करोगे तो आप भी भगवान बन जाओगे। यहाँ पर स्वयं भगवान बनने की बात कही है जैन दर्शन में, अन्य और कहीं दर्शन में स्वयं भगवान बनने की बात नहीं कही। अप्पा सो परमप्पा, आप स्वयं भगवान हो, आपके अंदर जो आत्मा है वही परमात्मा है। और परमात्मा कैसे बनेगी? आप भगवान की स्तुति किस लिए करते हैं? भगवान बनने के लिए, भगवान जैसा बनने के लिए। जैसे भगवान है वैसे ही तो हमको बनना है। भगवान कैसे हैं? हम जिसकी प्रतिमा पूजा करते हैं ना, वो तो आर्यन भगवान है। आर्यन भगवान वो हुए थे पर वो सिद्धालय में चले गए। अपन महावीर भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान महावीर आर्यन अवस्था में पूजा करते हैं, पर भगवान महावीर स्वामी तो सिद्धालय में पहुंच गए, यानी कि सिद्ध भगवान बन गए। और सिद्धालय में यदि पहुंच जाते हैं, सिद्ध भगवान बन जाते हैं। कहाँ पर? मोक्ष, सिद्धालय को ही मोक्ष कहते हैं। मोक्ष में यदि पहुंच जाते हैं
तो मोक्ष में अनंत सुख की प्राप्ति होती है। संसार में तो कितना सुख है, थोड़ा सा सुख है, पर मोक्ष में जाने के बाद में हमको अनंत सुख की प्राप्ति हो जाती है और बार बार जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। जैसे हमारे तीर्थंकरों को जितने भी अनंत हो चुके सबको जन्म मरण से मुक्ति प्राप्ति हो गई, यानी कि मोक्ष को प्राप्त हो गए। और आप भी यदि भगवान की स्तुति करोगे, भक्ति करोगे, तो आप भी मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे, आप भी भगवान के समान बन जाओगे। अरिहंत न बने संत के बिना, संत बने नहीं अरिहंत के बिना। तो जहाँ पर यही वाली बात कही है, मेन बात आपको मैंने बता दी कि भगवान की आप स्तुति करोगे तो आप भी भगवान बन जाओगे। और अन्य संप्रदायों में आता है कि आप भगवान की स्तुति करोगे, भगवान प्रकट होंगे और आपको एक वरदान देके चले जाएंगे। पर हमारे जैन शास्त्रों में, जैन दर्शन में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि जैन दर्शन की खासियत और जहाँ पर 10वें नंबर के श्लोक में मानतुंगाचार्य महाराज जैसा कि कह रहे हैं, बता रहे हैं। अब उसके बाद में एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं? निश्चय ही एग्जाम्पल दे रहे हैं, निश्चय ही। ननु यानी कि निश्चय ही, निश्चय ही तेन उस, निश्चय उस, निश्चय ही उस, किससे? उससे। किम यानी कि क्या। पहले ऊपर का ले लेते हैं, जग के स्वामी से। निश्चय ही उस जग के स्वामी से। किम यानी कि क्या, उस जगह के स्वामी से क्या प्रयोजन लाभ है। इसमें दोनों का एक साथ लग जाएगा, लाभ है। निश्चय ही उस जगह के स्वामी से क्या लाभ है, मतलब एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं कि निश्चय ही उस जगह के स्वामी से क्या लाभ है। क्या लाभ है? जो यानी कि या जो इस लोक में, इस लोक में, इस पृथ्वी में, जो इस लोक में, इस पृथ्वी पर, इस लोक में, इस पृथ्वी पर किसको? अपने आश्रित पुरुषों को, अपने आश्रित लोगों को, आश्रितम। और भुवि यानी कि संपत्ति से, वैभव से, संपत्ति से, वैभव से। और उसके बाद में आत्म समम यानी कि अपने समान, आत्म समम यानी कि अपने समम। और ना यानी कि नहीं, अपने समान नहीं। करोति करता है, जो इस लोक में अपने आश्रित मनुष्यों को वैभव से अपने समान नहीं करता है, तो निश्चय ही उस जगह के नाते से क्या लाभ है, क्या प्रयोजन है। मान लो कोई व्यक्ति किसी के आश्रित में, मान लो कोई एक पुत्र अपने पिता के आश्रित में रहता है, तो पिता अपने बच्चे को अपने समान बनाना चाहेगा, बल्कि अपने से भी अधिक बनाना चाहेगा। और यदि कोई पिता अपने बच्चे को अपने समान और अपने से अधिक भी नहीं बनाना चाहे, तो उस पिता से क्या लाभ है, क्या प्रयोजन है। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर खड़ा किया है, क्या प्रयोजन है? कुछ भी प्रयोजन नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं है। लाभ तो तब है जब हमको वो अपने समान बना ले। ऐसे ही कोई श्रावक गुरु महाराज के पास आता है, तो गुरु महाराज भी श्रावक को अपने समान दिगंबर मुनि बना लेते हैं और उनकी भी उनके समान पूजा होती है। इसी प्रकार भगवान
के आश्रित जितने भी लोग हैं तो भगवान भी अपने आश्रित लोगों को अपने समान बना लेते हैं। आप देखते हो ना, हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो भगवान के साथ साथ गुरु का भी नाम लेते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, उसके बाद में नमो आइजियाणम, नमो उपज्जायणम, नमो लोए सब सावणम। यानी कि भगवान के साथ में भी गुरु का नाम ले रहे हैं, मतलब भगवान के सामने हम साधु का नाम ले रहे हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि भगवान की भक्ति करोगे, स्तुति करोगे तो भगवान के समान बन जाओगे, भगवान अपने समान बना लेते हैं। जैसे आचार्य गुरुदेव ने मुझे अपने समान बना लिया, वो भी दिगंबर मुनि आचार्य, और उन्होंने मुझे भी दिगंबर मुनि बना दिया अपने समान। इसी प्रकार भगवान भी अपने आश्रित लोगों को अपने समान बना लेते हैं। और भगवान की आप भी स्तुति वंदना आदि करोगे तो आप भी भगवान के समान यानी कि भगवान बन जाओगे। अभी हम भगवान नहीं बने, अभी तो हम भगवान की राह में चल रहे हैं। जब हमारे 4 कर्म नष्ट हो जाएंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे। आपके भी 4 कर्म नष्ट हो जाएंगे, घातीय कर्म, तो आप भी भगवान बन जाओगी। तो यहाँ पर क्या लिखा है, हे 3 भुवन के आभूषण अति आश्चर्यकारक नहीं है। क्या आश्चर्यकारक नहीं है कि गुणों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाले जीव इस पृथ्वी पर लोक में आपके समान हो जाते हैं। निश्चय ही उस जग के नाते से क्या लाभ है जो इस लोक में अपने आश्रित मनुष्यों को वैभव से अपने समान नहीं करता है। ये अपना श्लोक का अर्थ हो गया। अब इसका हम चित्र के माध्यम से भाव भाषण समझेंगे। यहाँ पर एक अच्छा, यहाँ पर भगवान जी का चित्र बना दिया है एक साइड, और एक साइड एक शावक का चित्र बना दिया है। तो शावक भगवान की क्या कर रहा है, स्तुति कर रहा है, भगवान का ध्यान कर रहा है। और ध्यान करते समय क्या कर रहा है, अपने अंदर के विकारों को समाप्त कर रहा है और कर्मों को नष्ट कर रहा है। और कर्मों को नष्ट करते करते पीछे देखो वो विशुद्धि की ओर जा रहा है, और विशुद्धि की ओर जाते जाते वो भी भगवान के समान बनने की राह पे जाके भगवान के समान बनने की कोशिश कर रहा है। और भगवान भी अपने समान बनाने के लिए आतुर हैं, भगवान भी अपने समान बना रहे हैं। तो भगवान की स्तुति करोगे तो आप भी भगवान के समान बन जाओगे। तो जहां पर सीधा सीधा सा इन्होंने अपना चित्त का भाव भाषण किया। अब नीचे अब व्यवहारिकता में लेके आए। व्यवहारिकता में यानी कि एक सेठ है और एक सेठ का पुत्र है। यदि सेठ अपने पुत्र को अपने समान नहीं बना पाई, सेठ के पास जितना धन है उतनी ही धन उसके पुत्र के पास है, यानी कि सेठ का धन और पुत्र का धन अलग नहीं है, एक ही है, तो ठीक है, तो ठीक है, मैं आपका पुत्र हूँ, आपके आश्रित हूँ। और यदि सेठ अपने पुत्र को अपने समान नहीं बना पाए धन से, वैभव से, तो वो फिर सेठ से क्या लाभ है, उस पुरुष से, उस स्वामी से क्या लाभ है। तो जहां पर क्वेश्चन किया है तो कुछ भी लाभ नहीं है उससे, हमको कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। तो चित्र का भी हमने भाव भाषण समझ लिया कि भगवान की भक्ति करोगे तो आप भी एक दिन भगवान बन जाओगे। और वो दिन दूर नहीं जब आपके पास भी अनंत सुख, अनंत ज्ञान होगा। तो आप इसी तरीके से भगवान की स्तुति करें और भगवान की जाप करें, तप करें, साधना करें, और आप भी भगवान बने। इति अल्पम। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। मानतुंग आचार्य महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। अब गौरव जी रिकॉर्डिंग बंद कर दें, और रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद में जिनवानी स्तुति की पहले जिनवानी स्तुति करा लेते हैं, फिर आज की जिनवानी स्तुति के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री
अशोक जी हमसे जुड़े हुए हैं, अशोक जी जैन। अशोक जी अपने आप- जैन अपने आप को अनम्यूट करें। मैं इनको जानता नहीं हूँ वैसे, अभी जब देखूंगा तब पता पड़ेगा कौन से हैं अशोक जी। अपनी वीडियो भी ऑन कर लें और माइक भी अनम्यूट कर लें। यदि समय लग रहा है तो किसी अन्य को बोल दें। आईफोन अपने आप को अनम्यूट करें और आईफोन ये आईफोन आईडी जिस किसी का भी आईफोन के आज नाम से जी कनेक्ट जिनवानी स्तुति करें। ऐसा करूं। आपको स्क्रीन पर अच्छा। जिनवानी स्तुति शो हो रही है, आपको यही जिनवानी स्तुति पढ़नी है। जिनवानी स्तुति पढ़ें। ठीक है, थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है, मैं जिनवानी स्तुति करता हूँ और फिर इस हाँ। क्लास को यहीं पे विराम देते। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देते हो लोक। हे जिनवानी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गई सो पावे सुख चैन। देव भजोर्यंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तेरी अंचे समान। जय बोलिए जिनवानी माता की जय। जय बोलिए भक्तांबर स्तोत्र की जय। जय बोलिए मुनि श्री सुख सागर जी महामुनि राज की जय। नमोस्तु भगवती। सबको मंगल आशीर्वाद। और